दोस्तों गुलाब जल और एलोवेरा जेल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कॉम्बिनेशन बहुत बार मैंने अपने बहुत सारे DIYs के अंदर आपको बताया है। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ये क्वेरी कर रहे थे कमेंट्स के माध्यम से कि सर हम अगर इन दोनों ही सिर्फ चीज़ों को मिलाएं और कोई चीज़ नहीं मिलाएं तो हमारी स्किन पे क्या कुछ फ़ायदे होंगे या हमारे बालों को इसकी वजह से क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन दो ही चीज़ों के बारे में। हम बात करेंगे रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल के कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस अनुपात में एक तो आपको इसको मिला करके रखना चाहिए और ये दोनों चीज़ें मिलकर के आपको क्या कुछ फ़ायदे दे सकती हैं। यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सेफ़ हैं, दोनों ही चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको बहुत कम पैसों के अंदर ही बहुत महंगे प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट्स देते हैं वो देने का मादा रखती हैं, ताकत रखती हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर और ये आया है फरमाना खान जी की तरफ से। फरमाना जी लिखती हैं कि शैम्पू भी और टोनर भी बहुत अच्छा है, मेरे बेबी हेयर्स भी इंक्रीज हुए हैं और बालों की लेंथ भी बढ़ रही है, लेकिन मैं 3 महीने की लगातार यूज़ के बाद आपके साथ अपने हेयर्स का बिफोर और आफ्टर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फरमाना जी, आपको मेरे जो बालों के लिए जो मैंने 2 प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। आपके जो छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स थे वो ग्रो भी हो रहे हैं, उनकी लंबाई भी बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर फरमाना जी बात कर रही हैं सबसे पहले इस हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में। ये जो स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू है ये बना हुआ है बहुत ही सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स की मदद से और इन नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स की मदद से ही आपका हेयर फॉल रुकता है, आपका डैंड्रफ, आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो खत्म होता है, आपके बालों की लंबाई बढ़ती है और बालों में जो गंजापन है वो भी धीरे धीरे खत्म होता है। इसके साथ में ही यहाँ पर फरमाना जी इस्तेमाल कर रही हैं हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। ये जो हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर है ये बहुत सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और अरोमा ऑयल के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। मेक श्योर इस नुस्खे को, इन दोनों कॉम्बिनेशन को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने वीडियो के अंदर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलोवेरा और रोज वाटर के कॉम्बिनेशन को। देखो एलोवेरा जेल जो है उसके अंदर 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स या 3 मेजर प्रॉपर्टीज या फीचर्स आपको मिलते हैं। नंबर 1 जो फीचर मिलता है वो है कामिंग प्रॉपर्टीज। आपकी त्वचा, आपके बाल या आपकी हेल्थ कहीं पर भी आपको स्टिमुलेशन दिखता है, कहीं पर भी आपको इन्फ्लेमेशन दिखती है, उसको काम डाउन करने के लिए एलोवेरा जेल आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। एलोवेरा जेल की वजह से किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन जो है उसे पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। जैसे आपको पिंपल्स हो गए या पिगमेंटेशन हो गया या मंकी माउथ हो गया या डार्क सर्कल्स हो गए, तो हर जगह पर जहां पर स्किन की प्रॉब्लम होती है वहां पर त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज्यादा स्पीड से काम करती हैं जिसकी वजह से वहां पे स्टिमुलेशन हो जाता है। इस स्टिमुलेशन को खत्म करने के लिए हमें एलोवेरा जेल सबसे ज्यादा मदद करता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट आता है वो ये कि ये सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। बहुत बार हमारी त्वचा के नीचे दबे हुए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको मास्ट सेल्स कहा जाता है, ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और इनके हाइपर एक्टिव होने की वजह से हमारी स्किन में एक केमिकल बनना शुरू होता है जिसको हिस्टामाइन या फिर हैपरिन कहा जाता है। ये हिस्टामाइन या हैपरिन नाम का केमिकल हमारी त्वचा को रेडनेस देता है जिसकी वजह से त्वचा में रैशेस आ जाते हैं, धूप में जाने पर त्वचा लाल हो जाती है, काली पड़ जाती है, खुजली होने लगती है और छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। तो इस चीज को खत्म करने में भी हमें बहुत ज्यादा मदद करता है एलोवेरा जेल। तीसरा इसका बेनिफिट आता है कि ये कूलिंग भी है। बहुत बार बहुत सारे लोगों की त्वचा को छूने पर वो गर्म लगती है, तो अगर आपकी भी त्वचा ऐसी है तो एलोवेरा जेल आपके लिए एक वरदान है क्योंकि एलोवेरा जेल के अंदर जो 90% पानी होता है ये आपकी त्वचा को कूलिंग प्रॉपर्टीज देकर के आपकी स्किन के अंदर जो हीट बढ़ गई है उसको खत्म करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने से बच जाती है। तो तीनों प्रॉपर्टीज आपको एलोवेरा जेल से मिलती हैं। ये हुआ एक पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर जब हम रोज वाटर की बात
करते हैं तो रोज वाटर, क्योंकि गुलाब के अर्क से बनाया जाता है, गुलाब को स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक के माध्यम से बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस रिलीविंग एंजाइम्स होते हैं उनका गुण भी रोज वाटर के अंदर आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोज वाटर ही होना चाहिए, लाल रंग का पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गुलाब जल लाल रंग का पानी है तो डेफिनेटली पानी से तो बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले ना हमारी त्वचा को। तो जरूरी है कि आप रोज वाटर जब खरीदें तो प्योरिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से बना हुआ ही रोज वाटर खरीदें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे दे दूंगा, रोज वाटर का भी और एलोवेरा जेल का भी। और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा कमेंट में, तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रोज वाटर का काम होता है आपकी त्वचा, आपके बाल और आपके शरीर के अंदर जो पीएच है, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, उसको मेंटेन करना। हमारी त्वचा में तेल और पानी, इन दोनों का संतुलन जब होगा तभी जाकर के हमारी त्वचा हेल्दी रहती है। अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वाटर रिटेंशन हो जाती है, आंखों के नीचे बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब तेल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्किन में पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। पानी बिल्कुल कम हो जाए तो स्किन में समय से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, और अगर तेल बहुत ज्यादा कम हो जाए तो स्किन से पपड़ियां उतरना शुरू हो जाती हैं। तो दोनों का संतुलन जो है, उस संतुलन बनाने की प्रक्रिया को पीएच बैलेंस कहा जाता है, और रोज वाटर हमारी त्वचा के इस पीएच के बैलेंस को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब आता है सवाल कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अनुपात बहुत सिंपल है, आप जितना एलोवेरा जेल लोगे उसका 3 गुना, मतलब 1 चम्मच अगर आपने एलोवेरा जेल लिया है तो 3 चम्मच आपको रोज वाटर लेना चाहिए। इसी अनुपात में जब आप दोनों चीजों को बढ़िया से मिक्स करते हो और फेस मसाज करने के लिए, क्लेंजिंग करने के लिए या नॉर्मल लगा के रखने के लिए इस्तेमाल करते हो, तभी जाकर के आपको इसका सही तौर पर फायदा मिलता है। अगर आप इस प्रपोर्शन को डिस्टर्ब कर देते हो, अगर आप इस प्रपोर्शन को ऐसा कर देते हो कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया, 2 चम्मच रोज वाटर ले लिया, नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फायदा आपको दोनों चीजों का मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट एक्चुअली आना चाहिए था वो नहीं आएगा। इसको ऐसा समझो, चाय बनाने के लिए आपने दूध, चीनी, चाय पत्ती और पानी सब डाल दिया, लेकिन एक परफेक्ट अनुपात में जब डालोगे तो उस चाय का स्वाद बेहतरीन होगा। लेकिन अगर उसमें दूध ही दूध है तो चाय पत्ती का टेस्ट नहीं आएगा, चाय पत्ती ही चाय पत्ती है तो इतनी कड़क हो जाएगी कि पी भी नहीं जाएगी, गले के नीचे नहीं उतरेगी। तो हर चीज का एक अनुपात होना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जब आप एलोवेरा जेल 1 चम्मच लेते हो तो 3 चम्मच आपको रोज वाटर लेना होता है, तभी मिक्स करने पर आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिलते हैं, तभी जाकर के आपकी स्किन का, आपके बालों का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। अब आप इसे त्वचा में तो फेस मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बालों के लिए क्या करोगे? तो बालों के लिए आप इसको एज एन स्कैल्प टोनर यूज कर सकते हो। बना करके रख लो और दिन में आपने एक बार इसको कॉटन की मदद से अपने बालों की जड़ों में लगा देना है। जब बालों की जड़ों में आप इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे बालों में जो डैंड्रफ था, जो बालों में दोमुहापन आ रहा था, जो बालों के अंदर जो ड्राइनेस फील हो रही थी, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ रोज वाटर और एलोवेरा जेल से ही। सो मेक श्योर इन दोनों ही नुस्खों को जरूर ट्राई कीजिएगा, इसी प्रपोर्शन में मिलाइएगा, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको ना। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इंस्टाग्राम पे जब आप लिंक लिखोगे तो आपके डीएम के अंदर आ जाएंगे। मेक श्योर इसको ट्राई करने के बाद जब अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।